हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे इस चैनल के प्रति बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स। मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो भी उसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ। ओके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। एज यूजल मैं बोलूँगी, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या अपनी एनर्जी को फोकस करके थोड़े टाइम के लिए ध्यान कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, सो लेट स्टार्ट। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। या प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। ओके, बहुत फास्ट एनर्जी है आज। लगता है व्यूअर्स अपनी एनर्जी को काफ़ी फोकस करके रखे हैं। या प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। या प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, हर्मिट, टेम्परेस। या टेम्परेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, हेरोफेंट का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड हर्मिट की एनर्जी आई है। ओके, और कोई एनर्जी, एनी अदर या एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? यस, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में शायद संतुलन नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उस चीज़ को बनाइए। हेरोफेंट का कार्ड आया है एंड टेम्परेस का कार्ड आया है। यस, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी होने वाली है। कोई सच है जो जल्दी बाहर आएगा, सच का प्रकाश। देख रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सोर्ड्स को पकड़ रखा है और हैंड के आजू बाजू आप देखोगे तो लाइट है ना। तो किसी चीज़ की क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कुछ क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, तो वो क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है और किसी तरह का कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, रिवील हो सकता है, कोई सच्चाई जो है वो सामने आ सकती है। या आपको यहाँ पे डिवाइन बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, संतुलन बनाइए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि मे बी आपको हीलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ओर से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, तो मे बी आपको उस हीलिंग के लिए किसी गुरु की ज़रूरत पड़ सकती है, तो शायद इसीलिए हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, तो यस, और हर्मिट का कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली अगर आप अंधकार में हैं, किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं या हीलिंग चाहिए, तो आपको अंधकार से उजाले की ओर यानी कि प्रकाश की ओर आपको ले जाया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा आत्ममंथन करना है, आत्मखोज करना है, सेल्फ डिस्कवरी करिए। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। या एनी अदर मैसेज प्लीज़? और कोई मैसेज है प्लीज़ यूनिवर्स, मैसेज? फ्रेंड्स, जिन व्यूअर को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है, तो वहाँ जाकर आप उसको लेकर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ओके। ओके, द फूल की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, फूल की एनर्जी, आप किसी नई शुरुआत में एंटर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हैं। आपको थोड़ा अनुभव की ज़रूरत है। मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है।
अनुभव की कमी लग रही है एक नई शुरुआत में जो आप जा रहे हैं या गए हैं, एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, तो आपको अनुभव की जरूरत है। तो शायद हेरोफेंट का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको किसी की गुरु की जरूरत पड़ सकती है, आपको किसी गुरु की हेल्प ले सकते हैं, ओके, ताकि जिस शुरुआत में आप गए हैं, नई शुरुआत में जो आप एंटर किए हैं, उस चीज को आप अच्छे से कर पाए, ओके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी हर विश को सुन रहे हैं, हर विश को फुलफिल कर रहे हैं। आप जो भी नई शुरुआत में जा रहे हैं ना, उस नई शुरुआत में कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखते हैं और कोई कार्ड्स आए या और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज गाइड जिससे जो एनर्जी मैच हो प्लीज वही लीजिएगा। या एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, और कोई मैसेज है? या मे बी ये फूल की जो एनर्जी है, मे बी क्योंकि ये सब सोर्स की एनर्जी आना, फूल की एनर्जी आना, हेरोफेंट का एनर्जी आना, तीनों एक साथ आना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मे बी आप कुछ आध्यात्मिकता में एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, जिसमें आप सच का प्रकाश फैलाने आए हैं, कुछ दिव्यता को फैलाने आए हैं। मुझे तीनों एनर्जी, मुझे ऐसी कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, तीनों कार्ड्स जो हैं एक साथ आए हैं, ओके। तो आप जो कोई भी है स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, उसमें आपने एक नई शुरुआत की है, बट आपको अनुभव की कमी है यहाँ पे। मे बी आपको जो अनुभव हो रहे हैं शायद आप उसमें क्लियर नहीं है, तो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही है कि मे बी उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको, कोई सच है जो सामने आएगा, आपके कुछ चीजें जो है आपको यूनिवर्स की ओर से आपको मिलेंगी वो चीजें। तो शायद 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी मुझे वही चीजें बोल रही है कि जो चीजें आप मे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीजें चाह रहे हैं, मे बी वो चीजें यूनिवर्स पूरी करेंगे। तो शायद हर्मिट का कार्ड भी मुझे यही कोरिलेट कर रहा है कि आपको आत्म खोज करने की जरूरत है, आत्म मंथन करिए, ओके, मेडिटेशन करिए आप डेफिनेटली। या इट्स अ कंफर्मेशन, कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप कुछ मिशन के लिए आए हैं, एक प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं इनके इसके हाथ में एक लालटेन है जो कि जल रहा है, ओके, और ये एस ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो इसके हाथ में भी कहीं ना कहीं जो सोर्स पकड़ रहा है, इसके आप जो पाम के आजू बाजू देखोगे एक लाइट है ना। तो डेफिनेटली आप किसी मिशन के लिए हैं आप, और ये मिशन जो भी है आप आध्यात्मिकता से जुड़ी है और इस मिशन को पूरा करना है, और आप कहीं ना कहीं प्रकाश को फैलाने आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल ही नई जर्नी आपने स्टार्ट करी है, बिल्कुल एक नई शुरुआत है आपकी, जिसमें आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जो भी चीजें आपको फील होती हैं या जो भी दिखती हैं, जो भी विजुअलाइजेशन होते होंगे, मे बी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चीजें क्यों हो रही हैं, और शायद इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको किसी एक्सपर्ट की, किसी मेंटोर की, किसी गुरु की जरूरत है, ओके। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, यस। तो इसमें डिवाइन कहीं ना कहीं आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोसेस में है, आपको हील किया जा रहा है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है ऊर्जा को। शायद जो ऊर्जा, जो मे बी आप हाई वाइब्रेशन में रहते होंगे, जो ऊर्जा आप फील कर पा रहे हैं, तो शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए। यहाँ पे बैलेंस को शो करता है, तो बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहे हैं, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे, या कि आपको अपने ऊर्जा को बैलेंस करना है। यहाँ पे ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड में भी मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पे देखो सन है, सन में भी ये देख रहे हो रोशनी दिख रही है, यस, इट्स कंफर्मेशन। मुझे 2-3 कार्ड में मुझे वही दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं मुझे। या मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही फायर वाली एनर्जी है ये। सो देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो ये जिनके लिए भी मैसेज है, मैं आपको बता दूं, समय जो है आपके पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है, ओके, समय बदल चुका है। अब आपकी लाइफ में कुछ नया मोड़ आने वाला है, ओके। ये कार्ड ये बता रहा है, फूल की एनर्जी, नई शुरुआत, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नया मोड़ आ रहा है। मैं ये कार्ड देख के बता रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, कोई नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है, समय आपके पक्ष में, समय बदल चुका है, ओके। और आप बहुत समृद्ध होने वाले हैं, आपकी लाइफ बहुत संतुलित होने वाली है, बहुत ही बैलेंस में आने वाली है, पूरी तरह से समृद्ध दिख रहे हैं मुझे आप, पूरी तरह से संपन्न आप होने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। या शायद इसीलिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपकी हर विश पूरी होगी, जो भी आप चाहते हैं या जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी की जा रही है, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। कुछ तो लाइफ में आपके परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ नया मोड़, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, यस। अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए। अगर आप ड्यूरिंग द मेडिटेशन या ड्यूरिंग द जाप ऐसी कुछ अनुभव आ रहे हैं आपको, किसी
ऊर्जा को किसी तरह का हाई वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं मन ही मन। ओके, उससे आपकी ऊर्जा बैलेंस में रहती है और आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा पे नहीं देकर आप अपने फुट में जो आपका नीचे जो रूट चक्रास होते हैं, बट आप अपने फुट पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ताकि क्योंकि जो हम जमीन पे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, हमारा फुट जो है धरती से जुड़ा होता है, तो आप जो ऊर्जा कैरी कर रहे हैं वो धरती से कैरी कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, तो बहुत ज़्यादा जब ये वाइब्रेशन पे आते हैं ये ऊर्जा, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। ओके, तो आप वहाँ पे कंसंट्रेशन करिएगा अपने फुट पे नीचे से, ताकि आप ये सोचिए, विजुअलाइज करिए कि आप धरती से उस ऊर्जा को आप ले रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी ऊर्जा ना बैलेंस हो जाएगी धीरे धीरे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें शांत होना शुरू हो जाएगी। या ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप में से जो कोई भी है जिनसे ये मैच हो, प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी लोग इसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। इसमें से जो मैसेज जितनी हो उतनी कंसिडर करिएगा। और आप जो कोई भी हैं, आप पीस की ओर जा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ। आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है वो दूर हो रही है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगलिंग चल रही हो, या बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं कि वो स्ट्रगल फेज जो है आपका बहुत जल्द एंड हो रहा है, क्योंकि समय जो है आपके पक्ष में है। तो आप जो कोई भी हैं, कोई अदर व्यूअर हो सकते हैं, तो स्ट्रगलिंग लाइफ एंड होकर आप एक पीस की ओर जा रहे हैं, एक शांति की ओर जा रहे हैं, आपको डिवाइन शांति की ओर लेकर जा रहे हैं। ओके, यस, और इसीलिए ये कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही संपन्न हो रही है, बहुत ही समृद्ध हो रही है, हर तरीके से समृद्ध हो रहे हैं। ये दोनों कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और सन का कार्ड आया है। यस, मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? या बहुत ही फास्ट ऊर्जा है, तो मे बी या जो मैंने बोला कि बहुत ही हाई ऊर्जा में आप जो कोई भी है, बहुत हाई ऊर्जा अभी आप कैरी कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए टेम्परेस का कार्ड मुझे आया है। और ये टेम्परेस का कार्ड है, तो ये जो ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन पे आप के अंदर है, उस ऊर्जा को आपको बोला जा रहा है कि उसको बैलेंस करिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए। ओके, मे बी आप नई चीजें आप अनुभव कर रहे हैं और आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको किसी मेंटोर, किसी गुरु, किसी गाइडेंस की जरूरत है कि आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ओके, अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो एक गलत दिशा में भी आप जा सकते हैं। ओके, सो या इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आत्ममंथन करिए, आत्म खोज करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए खुद की। ओके, यस, मुझे यहाँ डेथ का कार्ड आया है, तो या एक पेनफुल एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में कुछ पेनफुल रहा होगा, उसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक नए अध्याय की शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं, जो कि फुल की एनर्जी बता रही है। तो ये कंफर्मेशन हो गया है। तो एक तरह का एक लाइफ में आपका बहुत पेनफुल एंड हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ही दर्दनाक अंत हो रहा है। जो भी लाइफ में पास्ट में रहा है, बहुत अच्छी पास्ट लाइफ नहीं है आपकी, मैं देख पा रही हूँ, या करंट सिचुएशन भी बोल सकती हूँ। तो ये चीजें जो भी है, आप अपने लाइफ में जो भी पेनफुल सिचुएशन है, जो भी दर्दनाक है, उसकी एंडिंग हो रही है और एक नई अध्याय में आप शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक सन की एनर्जी आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे एक फूल की एनर्जी है, जो कि नई शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो डेफिनेटली अगर आप हैं, अगर आपको 999, 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, या फिर इस तरह के कुछ अनुभव आपको हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, यहाँ पे सन की एनर्जी है फ्रेंड्स, तो या डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे जीत देख रही हूँ आपकी, या यस, सन की एनर्जी याद थी कि डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा आपको एक तरह का बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको मैं मिलते हुए देख पा रही हूँ। या आपकी जीत, आपकी सक्सेस, आपकी क्लैरिटी, सारी कुछ क्लियर होगी। एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी वही बता रही है। और यह बॉटम ऑफ द एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, दैट इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यस, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन से भी निकले हैं, जो दर्दनाक सिचुएशन, जो भी दर्द भरा सिचुएशन का जो अंत हो रहा है, इस संघर्ष को, जो मैंने 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बताया कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई स्ट्रगल होगा, किसी तरह का कोई ऐसे फेज जिसकी एंडिंग हो रही हो और आप एक पीस की ओर जा रहे हो, वो स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी खत्म हो रही है। तो उस संघर्ष के बाद मैं आपकी जीत देख रही हूँ, आपकी एक तरह का मान सम्मान वापस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें हुई हों लाइफ में आपके, तो यहाँ पे संघर्ष के बाद का जो जीत होता है वो, और आत्मसम्मान की जो प्राप्ति, जो वापस आपकी जो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो चीजें मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। ओके, तो ये चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपका मान सम्मान वापस मिल रहा है, आपकी जीत हो रही है। जो भी संघर्ष आपने पास्ट में किए हैं या जो भी करंट चल रहे हैं, वो संघर्ष
के बाद आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ मुझे सन की भी एनर्जी आई है। तो जीत तो निश्चित है आपकी, आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, आपके लोग आपको जानेंगे, लोग आपको जय जयकार करेंगे, क्योंकि समय पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रहा है। कुछ तो नया बदलाव, कुछ नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो आप जो कोई भी हैं, जितनी भी एनर्जी जिससे मैच हो प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो लोग भी हैं बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल एनर्जी भी है, पास्ट की आई है इसमें, और उस दर्द से निकलकर, उस पेनफुल सिचुएशन से निकलकर, उस स्ट्रगल लाइफ से निकलकर आप एक जीत को हासिल कर रहे हैं। ओके, आपको जो मान सम्मान आपने खोया है वो वापस से वो मान सम्मान मैं मिलते हुए देख पा रही हूँ। एक बड़ी जीत हासिल करते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। एक नई चीज़ों में आप एंटर कर रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। ओके, तो या जो भी नई शुरुआत है, अगर किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप अपने किसी को भी, जो जिनको आप गुरु मानते हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप गाइडेंस एज अ गाइडर के रूप में देखते हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की भी कोई भी चीज़ें आपको चाहिए, आप प्लीज़ अपने मेंटोर से, अपने गुरु से वो गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, अपने अनुभव को करने के लिए। बट यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को संतुलित करिए। आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही तेजी से वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। ओके, सो ये थे यूनिवर्स के मैसेज फ्रेंड्स। मैं देखती हूँ डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। सो लेट्स सी। प्लीज डिवाइन कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब जरूरत है आपको मूव ऑन होने की। जो भी नई शुरुआत में आप आए हैं या जो भी अनुभव कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, आप मूव ऑन करिए। या कुछ बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नया मोड़, जो मैंने बोला व्हील ऑफ फॉर्चून जो नया मोड़ को दिखा रहा है, कुछ नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई परिवर्तन। तो यहाँ पे भी वही चीजें बोल रहे हैं डिवाइन कि कुछ बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको मूव होने की जरूरत है। यस, और यहाँ पे किसी तरह का इल्यूजन ट्रैप की एनर्जी आ रही है मुझे, या आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आती है तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, और ये जिस पाथ पे भी हैं आपको हैप्पीनेस वाला पाथ आपको जो डिवाइन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी तरह का कोई अनहेल्दी एडिक्शन अगर आपको है तो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, आपको प्रॉपर मैसेज दे रहे हैं कि उस एडिक्शन को आप दूर करिए, उस एडिक्शन को हटाइए, है ना। वो जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, किसी तरह का इल्यूजन हो सकता है, किसी तरह का ईगो हो सकता है, ये भी एक तरह का अनहेल्दी एडिक्शन होता है। ओके, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ईगो रहता है तो प्लीज़ उसको रिमूव करिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, वो भी एक तरह का एडिक्शन ही, अनहेल्दी एडिक्शन है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको रिलीज करिए, उसको हटाइए। आप बहुत हार्डवर्किंग पर्सन हैं, आप जो कोई भी हैं। तो यहाँ पे भी मैसेज आया है मुझे कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे और अगर आप दूसरों से हेल्प नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो इम्प्रेस की एनर्जी तो डेफिनेटली ये जो भी एनर्जी है, या ये टाइम है एक्शन लेने का। तो जो नया मोड, जो समय आपके पक्ष में घूम रहा है और जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं तो आप उस पर एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, या आप अपने ड्रीम को अब जन्म दीजिए, ड्रीम को अब नया मोड़ दीजिए। जो आपकी ड्रीम है, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते थे, जो विश थी आपकी, उसको आप अब उसको जन्म दीजिए, अपने ड्रीम को अब खोलिए जो चाहते हैं आप। तो शायद इसीलिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे जिससे आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है और आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों आ रही है आपकी लाइफ में। जो 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने बोला कि पूरी तरह से आप संपन्न एंड समृद्ध होने वाले हैं। या यहाँ पे बॉटम एनर्जी मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई तो है जो आपको प्यार का एक लव ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहा है, जो एक साझेदारी, जो इक्वल वाला प्यार होगा। कोई ईगो, किसी तरह की कोई भी डोमिनेटिंग नेचर, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। इक्वल वाला प्यार आपको, वो ऑफर मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। और जो कोई भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं एंजल्स उस चीज को देखेंगे और उस चीज को सपोर्ट करेंगे और आपको कहीं ना कहीं आप दोनों को प्रोटेक्शन भी देंगे और देते हुए मुझे दिख रहे हैं वो। ओके, यस। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना। अगर इस तरह के कोई लव ऑफर आपको आते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके जस्ट नीचे मुझे चैरियट की एनर्जी आई है। तो यस, आपको अब स्टॉप नहीं होना है। आप जिस पाथ पे भी चलना शुरू किए हैं, जो भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है, आपको स्टॉप होने के लिए नहीं बोला जा रहा। आपको कंटिन्यूअसली आपको आगे बढ़ते रहना है।
और इसमें अगर आप जिस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे ना, इसमें भी सेम मैसेज आया है कि आपको सक्सेस निश्चित है और आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी, टैरो में भी आया और यहाँ पे भी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दिया है। उसके जस्ट नीचे में मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो यस, आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न, हर तरह से धन से परिपूर्ण कह सकती हूँ, शांति तरीके से, हर स्ट्रगल आपका एंड होके आप एक क्वीन की एनर्जी में आप आने वाले हैं। ओके, सो या ये जो भी एनर्जी है मेल और फीमेल किसी की भी हो सकती है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर किसी फीमेल की एनर्जी नहीं है। ओके, तो या आप जो कोई भी है अपने घर को, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आपकी। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो आर्ट है ना, वो आपका ब्यूटी है। तो यस, आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर चीज़ों को सजा के रखते हैं, यानी कि हर चीज़ों को बहुत खूबसूरती से संभालते हैं आप, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये डिवाइन के गाइडेंस थे। आई वांट कि मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, क्या मैसेज आते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज की बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है फ्रेंड्स। आप जो कोई भी हैं, जिस जर्नी में भी हैं, प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए। किसी से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हेल्प लीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए। या आप जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज आया और मुझे भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग मैसेज आ रहे थे अब आपको बताने के लिए। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो सी, इसका कंफर्मेशन, तो आप किसी तरह के साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, आपको किसी हायर मिशन के लिए लाया गया है, आपको किसी हायर मिशन से जोड़ा गया है। ओके, योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो यहाँ पे भी लाइट का मैसेज आया है, टैरो में भी लाइट का मैसेज, 3-4 कार्ड्स थे जो मैंने आपको बताया। तो यस, आपका लाइट जो है आप वो एक्टिवेट हो रहा है और आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं राइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, या 333 सपोर्ट एंड ग्रोथ, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। आपको 333 अगर दिख रहे हैं तो आपको यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ने में आपको यूनिवर्स से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, ताकि आप आध्यात्मिकता जर्नी में आप आगे बढ़ें। ओके, ये मैसेज मुझे मन कर रहा है लेने का क्योंकि बाहर था। फियर इज क्लाउडिंग और विजन रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो ये डिवाइन गाइडेंस में एक मैसेज आया था, किसी तरह का ईगो, किसी तरह का इल्यूजन का एडिक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैसेज आया है यूनिवर्स का कि किसी तरह का कोई डर अगर है तो आपके विजन को वो क्लाउड कर सकता है। ओके, तो ऐसे डाउट्स को, ऐसे डर को आपको रिलीज कर देना है ताकि आप सच को देख सकें। ओके, एंड या योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट की हुई है। आपके एंजल्स जो है वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने देखा तो वहाँ पे एंजल्स आप दोनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जो भी हाई एनर्जी, बहुत तेज एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, जो मैंने बोला कि उस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, तो उस एनर्जी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ओके, सो इवन इन द अननोन एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। अगर आपको किसी चीज के लिए मालूम नहीं है और मे बी वो चीज़ आप चाहते हैं, फिर भी वो चीज़ें बहुत ही परफेक्टली, हो सकता है कि आप अननोन हैं, वो चीज़ें पता नहीं है कि वो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में कि नहीं हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं भी पता है ना, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और वो हर अच्छे तरीके से उसको परफेक्टली उसको अनफोल्ड किया जा रहा है, हर चीज़ को। ओके, जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं जो यूनिवर्स हर चीज़ को अनफोल्ड करके आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ताकि आप हर तरीके से संपन्न रहें, खुश रहें, हर तरीके से अबंडेंट रहें आप। ओके, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, जो भी आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट करेंगे और जो चीज़ें आप सोचते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी और वही आपका फ्यूचर जो है शेप दे देगा। ओके, तो अपने थॉट्स को प्लीज पॉजिटिव रखिएगा। मैंने टैरो में भी बोला कि अगर 99911 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं किसी को, तो उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है, या किन्हीं इस तरह की किसी तरह का कोई अनुभव हो रहा है, उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। तो या 111 अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हैं, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्ट हो जा रही है चीजें। ओके, या अगर बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको बार बार नंबर्स दिख रहे हैं, एक ही नंबर बार बार आप देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी तरह का संकेत दे रहे हैं, आपके साथ वो संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
यू आर ऑन डिवाइन मिशन, नथिंग इज वेस्टेड। तो आप जो भी मिशन है आपको बता दिया गया है कि आप एक डिवाइन मिशन पे हैं। ओके, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी वेस्टेड नहीं है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके गाइडेंस से कर रहे हैं, उनकी मर्जी से कर रहे हैं आप। ओके, सो यस, यू आर ऑन डिवाइन मिशन। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, ये कंफर्मेशन हो गया है, आप जो कोई भी हैं। ओके, या आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, उसे बिना भय के जगमगाने दे। तो यहाँ पे भी लाइट से रिलेटेड मैसेज आया है आपके लिए। तो आपका जो भी दिव्य प्रकाश है, जो भी लाइट, इनर लाइट जो ग्रो कर रहा है, वो एक तरह का उपहार है, एक तरह का गिफ्ट दिया गया, एक नेचुरल गिफ्ट है आपको। ओके, सो उसको बिना किसी डर के आपको उसको जगमगाने देना है, उसको जगमगाने के लिए दिया गया है आपको। ओके, मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से मैसेज आते हैं। लेट डिवाइन जस्टिस टेक ओवर। यहाँ पे जस्टिस का मैसेज आया है। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको जस्टिस का वेट कर रहे हैं, या किसी तरह का एक्सपेक्टेशन है डिवाइन से, यूनिवर्स से, किसी तरह की ऐसी चीजें आप झेल रहे हैं, या पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, या फिर मुझे टैरो में जो डेथ का कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि किसी दर्दनाक चीजों की अंत हो रही है, और किसी स्ट्रगल लाइफ को आप पीछे छोड़ के आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक पीस की ओर बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो दर्दनाक चीजें अंत हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीजें आपकी पास्ट में हुई जो नहीं होना चाहिए, तो उस चीजों की जस्टिस जो है वो डिवाइन जो है वो कहीं ना कहीं उसको टेक ओवर कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उसको जाने दीजिए, उसको मुझे टेक ओवर करने दीजिए, और आप जिस जर्नी में आप शुरुआत में निकले हैं उस जर्नी पे आपको ध्यान देना है, आप उस जर्नी पे आगे बढ़िए। ओके, और ये जो भी जस्टिस का काम है, जो भी न्याय का काम है, वो डिवाइन को करने दीजिए। तो ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए। तो यह इन्होंने बता दिया है आपकी जो भी जिस चीज़ों से भी आप निकले हैं या निकल रहे हैं, उस चीज़ों का डिवाइन जस्टिस करेंगे। आपको जो जर्नी मिली है, जिस पर्पस के लिए आपको लाया गया, उस पर्पस में आगे बढ़िए। ओके, लास्ट मैसेज है फ्रेंड्स, योर एंजल्स आर ब्रेकिंग द चेन्स दैट यू आर होल्डिंग यू बैक। तो हो सकता है कि आपने किसी पुराने दर्द को, जो भी दर्दनाक दर्द जो भी पास्ट में हुए हैं, उसको अभी भी आपने कहीं ना होल्ड बैक कर रखा है। तो एंजल्स उसको ब्रेक कर रहे हैं। ओके, ताकि आप उसको रखें नहीं कहीं भी, क्योंकि जब तक आप उसको होल्ड बैक करेंगे नई चीजें आप लाइफ में नहीं लेकर आ पाएंगे। तो एंजल्स उसको ब्रेक कर रहे हैं अपने तरीके से। ओके, सो या दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। जितनी चीजें जिनसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ओके, और या कुछ व्यूअर हैं जिन्होंने बहुत प्यारे कमेंट्स किए थे कि मैं किसी की कॉपी करती हूँ, तो मैं बता दूं, मैं जो भी करती हूँ मैं किसी की कॉपी नहीं करती। मेरा जो भी है ओरिजिनल वर्जन है, और मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से मैं ये रीडिंग करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, और जिनके लिए भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ उनको भी मैं बहुत दिल से करती हूँ। मैं उनके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करती। ओके, जितनी कोशिश होती है मैं उनकी लाइफ में बेटर कर पाऊँ उतना करती हूँ मैं। ओके, सो आई होप चीज़ें समझ में आ गई हूँ। बट यार जिनको पसंद हो प्लीज़ वही देखिएगा, जिनको ना पसंद हो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।